स्वागत है बच्चों आप सभी का आपकी हिंदी व्याकरण की कक्षा में। तो आइए शुरू करते हैं कक्षा 7 की स्वर्णिम हिंदी व्याकरण बाय कोरल पब्लिशर्स। तो आज शुरू करेंगे हम पाठ 9 संज्ञा। पहले हम पढ़ेंगे इसकी परिभाषा। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे रवि, राहुल, दूध, दिल्ली, सुंदरता आदि। किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, गुण या भाव जो होते हैं वे कहलाते हैं संज्ञा। अब पढ़ते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के निम्नलिखित 5 भेद माने जाते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समुदायवाचक और भाववाचक संज्ञा। तो आइए अब संज्ञा के जो विभिन्न भेद हैं उनके बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो नाम किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण इस प्रकार हैं: महात्मा गांधी, जयपुर, रानी लक्ष्मीबाई, ताजमहल, भगत सिंह, गेहूं, कमला, दूध, हिमालय, चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी। तो इन सभी से हमें किसी नाम विशेष का बोध होता है, किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम या स्थान का बोध करा रहे हैं। फिर आता है जातिवाचक संज्ञा। वे संज्ञा शब्द जो किसी एक ही प्रकार की जाति के प्राणियों, स्थानों या वस्तुओं का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा माना जाता है। कौन से शब्द? जो शब्द किसी एक ही प्रकार की जाति के जो प्राणी हैं या स्थान हैं या वस्तु हैं उनका बोध कराते हैं वे कहलाते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे प्राणियों का बोध कराने वाली जातिवाचक संज्ञाएं, जो प्राणियों का बोध कराते हैं। शिक्षक, शिक्षक तो बहुत सारे होते हैं, है ना, तो सभी शिक्षक इसी में आते हैं जातिवाचक संज्ञा। चित्रकार, पहाड़, शेर, छात्र, लड़की, सैनिक, कारीगर, स्त्री, लड़का, अध्यापक, पुस्तक। इसमें किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष वस्तु या किसी विशेष स्थान के बारे में नहीं बताया गया है। यहाँ पर सभी शिक्षक, किसी भी शिक्षक को हम शिक्षक ही बोलेंगे। कोई भी चित्रकार है उसको चित्रकार ही बोला जाएगा। स्थान का बोध कराने वाली जातिवाचक संज्ञाएं: देश, घर, विद्यालय, नदी, चौराहा, कक्षा, ये स्थान का बोध कराती हैं। अब वस्तुओं का बोध कराने वाली जातिवाचक संज्ञाएं: गाड़ी, वृक्ष, फल, बर्तन, कुर्सी, पुस्तक। अब आता है भाववाचक संज्ञा। वे संज्ञा शब्द जिनसे किसी व्यक्ति या स्थान के गुण, दोष, दशा या मन के भाव का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे महाराज गंभीरता से बोले, इस लड़ाई में आपकी बहादुरी देखकर मैं बहुत खुश हूँ। हार जीत तो होती ही रहती है। अब देखिए भाव पता चलता है किसी व्यक्ति के भाव का, गुण दोष का, या उसकी दशा कैसी है, उसके मन की दशा कैसी है, उसका पता चलता है। तो यहाँ महाराज की गंभीरता, देखिए गंभीरता एक भाव है, और इस लड़ाई में आपकी बहादुरी के बारे में बताया गया। हार जीत तो होती ही रहती है। यहाँ प्रयुक्त गंभीरता, लड़ाई, हार जीत आदि शब्द क्रमशः भाव, दशा व गुण बता रहे हैं, अतः ये शब्द भाववाचक संज्ञा हैं। समुदायवाचक संज्ञा। वे संज्ञा शब्द जो किसी एक ही जाति के व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों के समूह का बोध कराते हैं उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। एक ही जाति के व्यक्ति या वस्तु या स्थान, उनके समूह का बोध कराते हैं। जो जैसे भीड़ किसकी होती है? मनुष्यों की भीड़ होती है। झुंड, सेना, भीड़, परिवार, दल, गड्डी, कक्षा। आइए अब पढ़ते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य, पदार्थ, धातु आदि का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए नाम से ही स्पष्ट हो रहा है द्रव्य मतलब कोई पदार्थ या कोई धातु। जैसे सोना,
तेल, चावल, गेहूं, दूध, घी। भाववाचक संज्ञाओं की रचना। अब इनकी रचना किस प्रकार हुई है? इनकी रचना 5 प्रकार के शब्दों से होती है। जातिवाचक संज्ञाओं से, देखिए भाववाचक संज्ञाओं की जो रचना है वो 5 प्रकार के शब्दों से होती है। पहला है जातिवाचक संज्ञाओं से। किस प्रकार बनता है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा? मनुष्य का मनुष्यता, गुरु गुरुत्व, गौरव, लड़का लड़कपन, मित्र मित्रता, मजदूर मजदूरी, मनुष्य मनुष्यता, नारी नारीत्व, नेता नेतृत्व, भक्त भक्ति, कवि कवित्व, नौकर नौकरी, इंसान इंसानियत, अध्यापक अध्यापन, दानव दानवता। अब सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। अपना अपनापन, पराया परायापन, निज निजता निजत्व, अहं अहंकार, मम ममता ममत्व, सर्व सर्वस्व, स्व स्वत्व। विशेषण से भाववाचक संज्ञा। गरीब गरीबी, बड़ा बड़ाई, लाल लालिमा, खट्टा खटास। क्रिया से खेलना खेल, सोचना सोच, दूर दूरी, मोटा मोटापा मोटाई, चालाक चालाकी, अच्छा अच्छाई, ऊंचा ऊंचाई, सफल सफलता, मुस्काना मुस्कान, भूलना भूल, चौड़ा चौड़ाई, उदार उदारता, बूढ़ा बुढ़ापा, सुख सुखी, विनम्र विनम्रता, हरा हरियाली। अगला है अव्यय से भाववाचक संज्ञा। मना मनाही, ऊपर ऊपरी, समीप सामीप्य, शीघ्र शीघ्रता, दूर दूरी। अब हम करेंगे अभ्यास। देखिए आपने क्या सीखा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संज्ञा किसे कहते हैं? तो बच्चों हमने जैसे ही पाठ की शुरुआत की थी हमने संज्ञा की परिभाषा पढ़ी थी कि संज्ञा किसे कहते हैं, उसे आप स्वयं लिखेंगे। संज्ञा के कितने भेद हैं उनके नाम लिखिए। तो सभी प्रश्न एक बार फिर से आप पाठ को पढ़ के लिखेंगे अपने आप। व्यक्तिवाचक संज्ञा से आप क्या समझते हैं? जातिवाचक से आप क्या समझते हैं? निम्न में से सही से विकल्प छांटकर लिखिए। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं और उनके आगे कुछ विकल्प हैं। अब सही विकल्प को हमें भाववाचक संज्ञा के नीचे लिखना है। कवि, कवि, कवित्व, कविपन। तो कवि का भाववाचक संज्ञा क्या होता है? कवित्व। गर्म, गर्म, गर्मत्व, गर्मी। गर्म का भाववाचक गर्मी। जीतना, जिताई, जितत्व, जीत। जीतना का भाववाचक जीत। युवा, युवक, युवत्व, यौवन। युवा का यौवन। आया समझ में बच्चों? निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। समीप, समीप का भाववाचक सामीप्य। पराया, परायापन, पराया परायापन। अपना, अपनापन। राष्ट्र, राष्ट्रीय, राष्ट्र राष्ट्रीय। थकना, थकान। ऊपर, ऊपरी, ऊपर ऊपरी। उड़ना, उड़ान। गरीब, गरीबी। ठीक है। दिए गए वाक्य के अनुसार सही विकल्प चुनिए। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव आदि के नाम को कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा विशेषण, संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसे कहते हैं संज्ञा। जो नाम किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं उन्हें कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। वे संज्ञा शब्द जो किसी एक ही प्रकार की जाति के प्राणियों, स्थानों या वस्तुओं का बोध कराते हैं उन्हें माना जाता है। क्या माना जाता है? समुदायवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा।
जातिवाचक संज्ञा। वे संज्ञा शब्द जिनसे किसी व्यक्ति या स्थान के गुण, दोष, दशा या मन के भाव का बोध होता है, उन्हें कहते हैं समुदायवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। उन्हें कहते हैं भाववाचक संज्ञा, क्योंकि मन के भाव का बोध होता है। वे संज्ञा शब्द जो किसी एक ही जाति के व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों के समूह का बोध कराते हैं, उन्हें कहते हैं समुदायवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य, पदार्थ, धातु आदि का बोध होता है, उन्हें कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। उन्हें कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो बच्चों आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा, और ये पाठ अंत करते हुए फिर से एक बार हम मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। तो बच्चों पाठ को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और अच्छे से समझ में आए इसके लिए क्या करेंगे, फिर से एक बार इस पाठ का अध्ययन करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए पाठ के साथ, कुछ नया पढ़ेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए। आभार।